पाप की पहचान। फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन जिससे पाप की पहचान होती है वो है हमारा सेल्फ कॉन्शियसनेस। जब तक वो जिंदा है हमें पाप के बारे में पता है, ये पाप है, ये अच्छा है, ये बुरा है। जब कॉन्शियसनेस खत्म हो जाती है हमें नहीं पता कि वो अच्छा है कि बुरा है। और वचन में लिखा है बहुत सारे लोगों की कॉन्शियस, उनका मन, लिखा है उनका मन निर्बुद्धि हो गया, सुन्न हो गए। सुन्न का मतलब है नम हो गया, अनकॉन्शियसनेस। और वचन ये कहता है कॉन्शियसनेस कलाम के द्वारा हमें मिलती है। जो मैं काम कर रहा हूं आपके अंदर, ये कॉन्शियसनेस को जगा रहा हूं। ये बुरा है इसको छोड़ो, ये भला है इसको पकड़ लो, ये कॉन्शियसनेस है। और ये कैसे जागती है? कलाम को पढ़ने के द्वारा। दूसरी बात, पवित्र आत्मा हमारे गुनाहों को हमें बताता है। समटाइम्स हमें खुदा का कलाम भी पता है लेकिन हमें पता नहीं कि हम गुनाह में हैं। उस समय पवित्र आत्मा का काम है, होली स्पिरिट का काम है, वो हमें अपने गुनाहों के बारे में बताए। पाकरू कैसे बताता है? पाकरू आपके ऊपर तोहमत नहीं लगाएगा, पाकरू आपको कन्विक्ट करेगा, आपको तोड़ेगा ताकि आप रिपेंट करें। आमीन। वचन में लिखा है यीशु मसीह के पास एक औरत को लेके आए जो गुनाह करते हुए पकड़ी गई थी और मूसा की शरह ये कहती थी कि उसके ऊपर पथराव करो। और जब वो लोग जो यहूदी लोग थे और जो फरीसी लोग थे यीशु मसीह के पास उस औरत को लेके आए और वचन में लिखा है उन्होंने बोला मूसा की शरह ये कहती है कि जो स्त्री पकड़ी जाए उसके ऊपर पथराव करो, तू इसके बारे में क्या कहता है? वचन कहता है यीशु कुछ नहीं बोले। और वचन में लिखा है पढ़ना, वो उसको पूछते ही रहे, लगातार उससे पूछते रहे। तब यीशु उठे और उन्होंने बोला जो तुम में से बेगुनाह है, जिसने कभी गुनाह नहीं किया, वो पहले पत्थर मारे। लिखा है सब बड़े से लेकर छोटे तक पत्थर फेंक के वहां से चले गए। जो लोग प्रभु यीशु मसीह को जानते भी नहीं ना, पवित्र आत्मा उनको भी कन्विक्ट कर सकता है कि वो रिपेंट करें, उनको भी पता लग जाएगा। मैं ऐसा विश्वास करता हूं जब प्रभु यीशु मसीह कुछ नहीं बोल रहे थे ना, पाकरू उनके दिलों में काम कर रहा था कि तूने भी किया, उसने पत्थर फेंका। पवित्र आत्मा बोला तूने भी किया, उसने पत्थर फेंका, तूने भी किया, पत्थर गिरते गए, क्योंकि पवित्र आत्मा हर एक को उसके गुनाह याद करवा रहा था। और लिखा है सब छोड़ के चले गए, वहां एक ही बचा जो यीशु मसीह थे, जो काबिल थे उसके ऊपर पत्थर मारने के लिए। और यीशु ने बोला मैं भी तेरे को दंड नहीं देता, सजा नहीं देता, जा दोबारा गुनाह ना करी। आमीन। पवित्र आत्मा हमें गुनाह रिकॉग्नाइज करवाता है भी ये गुनाह है। पहली बात हमारे जीवन में जो सबसे पहले आनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए भी ये गुनाह है या नहीं है। दूसरी बात, अगर जब हमें पता लग गया कि ये गुनाह है, हम उसको छोड़ते नहीं, हम टूटते नहीं, तो बरकत नहीं मिलने वाली। नहीं, सॉरी, कलाम कहता है जो अपने गुनाहों को मान लेता है उसके लिए खुदा उद्धार देता है, उसके लिए खुदा छुटकारा देता है। आमीन। इफेक्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। जब पवित्र आत्मा ने आपको बोल दिया तूने गुनाह किया है, पहला काम जो दाऊद ने किया था, पता क्या किया था उसने? लिखा है वो परमेश्वर के चरणों में गया और रोया। उसने बोला परमेश्वर मेरे को माफ कर। और तीसरा है खुदा के लोग हमें बताते हैं, वचन में लिखा है तब जब दाऊद ने गुनाह किया, नातान नबी दाऊद के पास गया, उसने बोला तूने गुनाह किया है। और कलाम में लिखा है दाऊद पछताया, हाँ मैंने गुनाह किया है। खुदा के लोग बताते हैं ये तो गुनाह कर रहा है, ये तो ठीक नहीं कर रहा है, अपने रास्ते से मुड़ जा। आमीन।